हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एग्जीक्यूटिव ऑफ बिहार डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर साहब के बारे में, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बेसिक बात जो हम लोग इंडियन पॉलिटी में डिस्कस करते हैं वो तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे ही। गवर्नर के बारे में यहाँ पे उतना डीप नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बिहार स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा, ताकि आपका अगर पॉलिटी में किया हुआ होगा तो रिवाइज होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है हमारा बीपीएससी का कोर्स आया है, कोर्स लॉन्च हो गया है। उसमें घटना चक्र ऑलरेडी इंक्लूड है, लेकिन घटना चक्र आप अकेले भी कोर्स ले सकते हैं। बीपीएससी के कोर्स में आपको मिलेगा घटना चक्र है, क्राउन वाली पब्लिकेशन की बुक है, उसके बाद एनसीईआरटी का सार संग्रह मिलेगा आपको। बिहार स्पेशल के लिए जो हम ये करा रहे हैं यही बिहार स्पेशल वाला चीज़ है। उसके अलावे एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया से, करेंट अफेयर्स के लिए, स्टैटिक के लिए घटना चक्र से ही करेंगे हम लोग, ठीक है। और भी चीज़ हम लोग, जैसे आज हम लोग जूम कॉल भी अरेंज किए हैं, ताकि कोई भी जानकारी आप दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, क्या हम लोग चेंज कर सके थोड़ा सा। क्योंकि पूरा कंप्लीटली तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्लाइड चेंज जो कि हमारे फ़ायदे के लिए ही होगा, आप में से किसी का आइडिया ऐसा होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गवर्नर साहब के बारे में। देखो, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो उसमें 3 बॉडी हो जाती है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हो, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर, और थर्ड होता है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, इसको लॉ मेकिंग बॉडी बोलते हैं, कानून बनाता है, ठीक है ना। और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना। जुडिशियरी का मतलब क्या होता है, एक तो इसमें देखना कि कोई लॉ एंड ऑर्डर से बाहर तो नहीं जा रहा है, और चेक्स एंड बैलेंस लगाना इन दोनों पे। मतलब तीनों एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस लगाते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा अलग है। कैसे? क्योंकि जो हमारे एग्जीक्यूटिव बनते हैं वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर भी होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गवर्नर साहब के बारे में। बेसिक बात पहले डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 153 से लेके 161 के बीच गवर्नर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। गवर्नर होते हैं 2 चीज़, एक तो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, एग्जीक्यूटिव हेड, और दूसरे होते हैं एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। या हम बोल सकते हैं एजेंट के अलावे हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट साहब का रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट कौन है, गवर्नर साहब। अब देखो, एग्जीक्यूटिव हेड में 2 टाइप के हेड होते हैं। एक तो होते हैं नॉमिनल हेड, नाम का नॉमिनल हेड, और एक होता है रियल हेड, ठीक है ना। नॉमिनल हेड होते हैं गवर्नर साहब, रियल हेड होते हैं सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर। इसलिए गवर्नर साहब को हम बोलते हैं हेड ऑफ स्टेट। ये सीएम साहब क्या है, कुछ ज़्यादा ही, हेड ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं डी ज्यूरे। एग्जीक्यूटिव नाम मात्र के हैं, और इनके बोलते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। ये सब आपने ज़रूर किया होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉलिटी में, ठीक है। नॉमिनल गवर्नर साहब, रियल एग्जीक्यूटिव है सीएम साहब, हेड ऑफ गवर्नमेंट ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं, डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव होते हैं। इतना क्लियर है। और गवर्नर साहब एग्जीक्यूटिव हेड की तरह काम करते हैं, और दूसरा एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट साहब का इन स्टेट। और गवर्नर साहब लिंक की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच लिंक का तरह काम करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जहाँ पे लोग गलत करते हैं,
इनका एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। एज 35 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठे नहीं होने चाहिए, और किसी ना एमपी होने चाहिए ना एमएलए होने चाहिए, ठीक है ना। ये है तो पहले रिजाइन करो फिर आप बनो, ठीक है। एक और चीज़ है, ये जरूरी नहीं है जिस स्टेट के आप गवर्नर बनो उस स्टेट के आप होने चाहिए, नहीं, ये कोई रूल नहीं है, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब टेन्योर तो 5 साल होता है, लेकिन 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 प्रेसिडेंट साहब के प्रेसिडेंट साहब के प्लेजर पे रहते हैं, यानी उनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है। ऐसा कोई रूल, जैसे आपको देखा कि प्रेसिडेंट साहब के पास इम्पीचमेंट वाला प्रोसीजर होता है ना कि कैसे हटाना, आर्टिकल 61 में, गवर्नर साहब के पास ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो 2 टाइप के, एक तो प्रेसिडेंट आपको डिसमिस कर सकते हैं, सेकंड या तो आप रिजाइन दे दो। रिजाइन दे दो, किसको रिजाइन दोगे? प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है ना। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट। अभी गवर्नर हमारे कौन है? फाल्गु चौहान है हमारे गवर्नर, बिहार के गवर्नर फाल्गु चौहान। ये एक्चुअली ये 29th गवर्नर है, याद रखिए ये 29th गवर्नर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा बिहार का गवर्नर हुआ है जो हुए हैं जो बाद में चल के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने? हाँ, जाकिर हुसैन साहब और रामनाथ कोविंद जी, ये दोनों पहले क्या थे? बिहार के गवर्नर थे कभी न कभी, और आपको पता है रामनाथ कोविंद जी अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जाकिर हुसैन जी भी और रामनाथ कोविंद जी, 2 हमने समझ लिया। अब इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, ये तो हम सबको पता है, ये सब हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ज़्यादातर हम इसमें फैक्ट डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें पता ही है। सबसे पहला गवर्नर कौन बना था? सर जेम्स डेविड सिफ्टन, क्योंकि 1936 में आपको पता है बिहार और उड़ीसा अलग अलग हुआ था। 1912 से लेके बिहार का फॉर्मेशन डे 1912 है, लेकिन फॉर्मेशन साल, लेकिन 1912 तक 1912 से 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक साथ रहते थे। तो बिहार का पहला गवर्नर कौन बना? 1936 में, ये उड़ीसा के छोड़ने के बाद। लेकिन अगर आपसे पूछा कि उड़ीसा और बिहार जब साथ साथ थे तब पहला कौन था, ये यहाँ पे देखिएगा, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, यहाँ ध्यान रख सकते हैं। पहले एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे 1920 तक, बाद में गवर्नर बिहार के बने थे। ये प्लीज याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ये फर्स्ट बैरन सिन्हा भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना, फर्स्ट बैरन सिन्हा, ये इंडियन लॉयर एंड स्टेट्समैन थे, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लास्ट कौन थे? सर जेम्स डेविड स्टीफन, यही फिर बाद में बिहार के बने थे, ठीक है ना। तो उड़ीसा वाला हमें नहीं देखना है। चलिए, और आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर कौन बने थे? जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम बने थे। ये 1947 से 48 तक ही रहे थे, कुछ समय रहे थे। पावर तो हमने बहुत देख लिया। अब हमारा जो बिहार का बॉडी है लेजिस्लेचर का, वो ड्वेल वाला है, मतलब 2 है उसमें, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिस तरह राज्यसभा नहीं होता उस तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और दूसरा क्या है? असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अभी देखो टोटल 243 सीट है बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में। सबसे ज़्यादा जो अभी रिजल्ट आया ना, 17वां बिहार का लेजिस्लेटिव असेंबली, 17वां। और हमने देखा था गवर्नर कौन से नंबर के अभी है? फाल्गु चौहान जी 29 नंबर। तो थोड़ा सा नंबर आपको याद रखना है। टोटल 243 सीट है। सबसे ज़्यादा आज किसका है? आरजेडी का। 2020 में आरजेडी का 75 है, भारतीय जनता पार्टी का 74 है। अगर बात करें तो एनडीए की सरकार बनी है, क्योंकि उनको 125 मिला है टोटल आउट ऑफ 243, ठीक है।
गवर्नर साहब के बारे में एक चीज और हमें याद रखना है कि वो कुछ मेंबर को, ध्यान देना, वो कुछ मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, किस में से, लेजिस्लेटिव काउंसिल में से। लेजिस्लेटिव काउंसिल के टोटल मेंबर में से कुछ को नॉमिनेट करते हैं। कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं? 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, बात याद रखिए। 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर फ्रॉम द पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल। लिटरेचर के फील्ड में होना चाहिए, साइंस के फील्ड में होने चाहिए, आर्ट्स के फील्ड में होने चाहिए, या कोऑपरेटिव मूवमेंट के फील्ड में होना चाहिए, या सोशल सर्विस। ये प्लीज ये पॉइंट याद रखें कि इस फील्ड में से कोई है तो 1/6 मेंबर। टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर कितने बिहार में? 75। लेजिस्लेटिव असेंबली में 243, ध्यान देना 243, और इसमें कितना है? 75। क्लियर है ना? एक्चुअली होता क्या है, इसमें थोड़ा सा रूल लगता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने मेंबर है ना वो, और असेंबली में 243 मेंबर है, पता है? ये कब इसको 3 से गुना करोगे, ध्यान से देना, इसको 3 से गुना करोगे तो इससे कम आना चाहिए हमेशा। कुछ एक्सेप्शन है, 1-2 स्टेट में एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा रूल है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि किस किस और स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, हमें पता होना चाहिए ना। यहाँ पे देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और यूपी। पहले जेएनके में था, लेकिन जेएनके अब एक यूटी बन गया तो वहाँ से हट गया। तो टोटल 6 है आउट ऑफ 28 स्टेट। ठीक है, और किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए? आर्टिकल्स हो सकता है आर्टिकल्स 169। तो गवर्नर साहब के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया, पहले कौन बने हैं और अभी कौन है। क्लियर है? चलिए इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में। चीफ मिनिस्टर के बारे में बता रहे हैं। देखो बेसिक हम सबको पता है, लेकिन हम कुछ फैक्ट बता रहे हैं। आपको पता है 1937 के आसपास एक इलेक्शन हुआ था, फिर इलेक्शन हुआ था 1946 में, ठीक है ना, टेम्पररी इलेक्शन हुआ। तो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था तो सरकार बनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। लेकिन ये सरकार बना नहीं रहे थे। तो एक इंडिपेंडेंट पार्टी ने सरकार बनाई, जिनका नाम था मोहम्मद यूनुस। इसीलिए मोहम्मद यूनुस को बोला जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, क्योंकि उस समय सीएम वगैरह का ऐसा कुछ नाम नहीं था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, 110 डेज तक चला था। उसके बाद फिर कृष्णा सिंह बना लिए सरकार, और 1937 से 1939 तक चला। क्योंकि उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के लिए इन्होंने, वर्ल्ड वॉर 2 में घसीटा गया था बिहार को, मतलब यूज कर लिया था बिहार को बिना बताए, तो इसीलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया गया था। फिर 1946 के चुनाव हो, उसमें कृष्णा सिंह फिर बने थे, वो रहे थे 1946 से 1961 तक, समझ रहे हो ना, इतना याद रखिए। सेकंड है दीप नारायण सिंह, सेकंड बार बने थे। और क्या प्रेसिडेंट रूल लगा है कभी? हाँ, टोटल 8 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है बिहार में, टोटल 8 बार। तो क्या जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड के अलग होने के बाद 2000 में अलग हो गया था, उसके बाद से प्रेसिडेंट रूल लगा है? हाँ, उसके बाद 1 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। झारखंड के अलग होने के बाद 1 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है ना। कब लगा? 2005 में, ठीक है ना, 2005 में। पहले राबड़ी देवी की सरकार थी 2000 से 2005, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा 6 मार्च को, और नवंबर तक चला 2005 में, और फिर नीतीश कुमार आ गए। तो तब से नीतीश कुमार ही है। बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी आए थे, ठीक है ना, तब से नीतीश कुमार ही राज कर रहे हैं। चलिए, राबड़ी देवी से पहले 7 दिन के लिए और नीतीश कुमार बने थे, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो कब लगा है उतना ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये बात थोड़ा याद रखिएगा, लास्ट बार यार एक बारी आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग अपने लेवल पे भी थोड़ा सर्च कीजिएगा किसी बुक में, ये मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट रूल कितने बार लगा है जब बिहार और झारखंड अलग हो गया 2000 के बाद?
कितने बार लगा है प्रेसिडेंट्स रूल? यार यहाँ पे एक बुक में 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो एक ही बार लगा हुआ है, वो भी 2005 में। आप मुझे अपने लेवल पे भी एक बार ही देख के बताना। ये हम लोग का थोड़ा सा काम हो गया। बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड देखो, क्योंकि हमें पता है 12 हाउस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी चीज़ है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्कस करना है जो हमारे पॉलिटी में नहीं है। एक आर्टिकल 163 जो क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके हेड होंगे सीएम, वो ऐड एंड एडवाइस देंगे किनको, गवर्नर साहब को। डिस्क्रिप्शन वगैरह में क्या होगा ये सब हम पॉलिटी में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर इस तरह एक है 160 में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर होते हैं ना, वो प्लेजर पे काम करते हैं। किनके प्लेजर पे? गवर्नर साहब के प्लेजर पे काम करते हैं। तो मेन हमें फैक्ट देखना था, क्योंकि बाकी चीज़ तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है ना। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले चेयरमैन कौन थे, ये बात याद रखिएगा। देखो, जब हम बिहार बना था उड़ीसा से अलग होने 1936 से पहले, वहाँ पे हुआ करते थे, वहाँ पे थे कौन वाले थे बिहार के? ऑनरेबल बाबू सिंह, राजधारी ऑनरेबल बाबू सिंह। पहले बने जब उड़ीसा अलग हो गया तब बिहार के बने थे राजीव रंजन प्रसाद। ये एक ही इंफॉर्मेशन रख सकते हो, जरूरी नहीं है, राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है। मेंबर से कितने हैं वो याद नहीं रखना है। हाँ, ये बात याद रखिए, बिहार में टोटल 9 डिवीजन है और 38 डिस्ट्रिक्ट है। 9 डिवीजन 38 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। 9 डिवीजन और 38 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उसमें जैसे पटना डिवीजन का हेडक्वार्टर पटना है, मगध डिवीजन का हेडक्वार्टर गया है, तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर है, उसके अलावा सारण का छपरा है, भागलपुर का भागलपुर ही है, और मुंगेर का मुंगेर ही है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस वाले में है? भागलपुर वाले में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट है इस डिवीजन में, भागलपुर और बांका। उसके बाद सारण छपरा वाले में सारण, सिवान और गोपालगंज तीनों है, ठीक है ना। उसके अलावा तिरहुत वाले में बहुत ज़्यादा है, तिरहुत वाले में सबसे ज़्यादा है, 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट है। मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर, ठीक है। इतना ही क्लियर है ना। चलिए, यहाँ पे मैं पंचायती राज के बारे में उसको थोड़ा सा डिटेल में हमें करना है, इसलिए पंचायती राज वाला अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जुडिशियरी इसके बाद हम करेंगे, फिर पंचायती राज करेंगे, ठीक है। उसके बाद टूरिज्म इन बिहार, सबको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। टूरिज्म वगैरह से क्वेश्चन आता है, इसमें तो कुछ फैक्ट को के अलावे आपको सब कुछ लगेगा कि यार ये तो पता ही है। चलिए, तो रहने देते हैं। आप या तो बीपीएससी कोर्स या तो घटना चक्र वाली, ठीक है। इवन जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी ले सकता है, क्योंकि वो अलग एक कोर्स है, सबसे पहला कोर्स है हमारा। क्राउन जीके भी हमारा ये अलग कोर्स है, ठीक है। तो इन सब में से भी कोई ले सकता है, ठीक है। ये 4 चीज़ है। चलिए, थैंक यू।